हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं सर्कल्स। क्लास 10th वालों के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए, सर्कल्स हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर हम इसको 10 मिनट समझेंगे, सुनेंगे, टर्मिनोलॉजीज इसकी पता होगी, जैसे टेंजेंट, सेकेंट, बोला जाए आपका कॉर्ड, आर्क, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। थोड़े से प्रूफ्स हैं इसमें, थ्योरम्स आएंगे, उसे बस थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वैसे सर्कल हम सब जानते हैं क्या होता है। सर्कल्स हम आगे पूरा देखे हुए हैं पहले अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। सो सर्कल क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच हैज अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस एंड फ्रॉम अ सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर। तो यहाँ एक सेंटर होगा और उस सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से ऑल द लोकस या फिर पाथ बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक खीला लगा देता हूँ। खीला लगाने के बाद एक रस्सी ले लेता हूँ, रस्सी टाइट खींच के मैं उसको ऐसे घुमा दूंगा, तो क्या होगा? वो सारे पॉइंट्स जो वो रस्सी घूम रही होंगी, मतलब वो सारे पॉइंट्स का जो पाथ होगा, उसी को हम सर्कल बोलते हैं। वही डेफिनेशन है सर्कल का। सरकमफेरेंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो 2πr होता है। या फिर हम सर्कल को जब उसी रस्सी को उठा के हम काट लेंगे, उसी रस्सी को नहीं, अगर मैं रस्सी यहाँ से ऐसे पूरा लूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने घड़ी का ये पट्टा निकाल के इसे मैं खोल दूं, तो ये मेरा सरकमफेरेंस हो जाएगा उस सर्कल का। आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्लास 10th में आप लोग। डिस्टेंस जो है सेंटर से किसी भी पॉइंट तक में, वो रेडियस कहलाता है। मैं बहुत बेसिक से जा रहा हूँ, इसलिए हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लेके आए हैं, ठीक है। और सर्कल को आप अपने कड़े से या चूड़े से या फिर आप किसी कंपास या फिर राउंडर के मदद से आप बिल्कुल बना सकते हैं सर्कल को, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉल था। आप सारी चीज़ें आसपास में देख रहे हो, वो सारी सर्कल्स है। जैसे हम यहाँ पे टायर लेके आए हैं, या फिर बॉल तो खैर 3D शेप हो जाएगा, आप डिस्क को बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप अगर आउटर लेयर को बोलेंगे तो सर्कल में ही आएगा, ठीक है। जैसे पिज्ज़ा भी था आपके सामने में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल जो हम वैसे भी पहले क्लासेस में हो चुके हैं, ये भी एक रिकॉल ही है। जैसे कॉर्ड है। कॉर्ड, व्हाट इज द कॉर्ड? कॉर्ड जो है अंदर ही अंदर जो होगा, मतलब कि अंदर ही अंदर जो होगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। क्या ये कॉर्ड, अगर मैं इसको बीच में ले आया तो क्या वो कॉर्ड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। कॉर्ड एंड पॉइंट्स को टच करने चाहिए, ए और बी, सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हैं, या फिर डायामीटर डिवाइड्स द सर्कल इन द हाफ, या फिर हम बोलते हैं, ठीक है, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द आर्क हम देखेंगे तो आर्क क्या है? जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पे आर्क कोई भी छोटा सा पार्ट सर्कल का, सर्कल के सरकमफेरेंस का कोई भी छोटा सा पार्ट इज अ आर्क, कोई भी छोटा सा पार्ट इज अ आर्क। वहीं हम जाएंगे सेक्टर पे, तो सेक्टर क्या होता है? जैसे आप पिज्जा, आप समझ लो पिज्जा का एक स्लाइस जो है वो सेक्टर है। सेक्टर बोलने से वो एरिया होता है, इसलिए पिज्जा का आपने एक सेक्टर निकाल लिया। जब पिज्जा का कटिंग होता है 6 या 7 पीसेस, 8 पीसेस जो भी होंगे, उसमें से आप एक पीस निकाल के लोगे, वो चीज होगा सेक्टर, ठीक है। वहीं हम सेगमेंट की बात करेंगे, तो सेगमेंट अगर आपने रोटी तोड़ा है, या फिर आप रोटी को इस तरीके से तोड़ दी हो, लाइन, एक लाइन सेगमेंट, या फिर कॉर्ड से आपने उसको काट के निकाल दिया, तो जो एरिया आएगा वो आएगा सेगमेंट। जो हमारे पास ये सेक्टर और जो सेगमेंट है और ये आर्क है, ये आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपको देखने को मिलेगा। अभी इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक जो होगा, इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें होगा। ओके, तो कॉर्ड डिवाइड्स द एरिया ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड है वो एरिया ऑफ द सर्कल कैसे डिवाइड करता है? एक छोटे पार्ट में, एक बड़े पार्ट में। छोटे पार्ट वाले को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े पार्ट वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। वहीं ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ये भी आपका बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। सारे के सारे यही चीजें हैं हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो एक पॉइंट में टच करते हुए सर्कल को जाएगा, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए सर्कल को जाएगा कोई लाइन, वो लाइन कहलाएगा टेंजेंट। और उसका जो कांटेक्ट, वो पॉइंट जहां पे कांटेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब देखो, अगर एक सर्कल है, सर्कल के लेफ्ट में नहीं, सर्कल के बाहर कहीं भी एक लाइन है, क्या वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहां अगर जस्ट इसको टच करते हुए जा रहा है, यहां देखो,
तो वहां सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। हम सर्कल को कितना भी बड़ा बना लें या फिर कितना भी बड़ा कर लें, अगर मतलब कि आप इसको सोचेंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है और कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन ही वैसा है, पाई उसमें है ही। इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि यहां सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये टच कर रहा है। देयर इज ओनली वन पॉइंट विच द कॉमन पॉइंट पी विच इज कॉमन टू द लाइन ए बी एंड द सर्कल, ओनली वन पॉइंट। ठीक है, तो यही हमारे पास जो आएगा वो टेंजेंट आएगा। और अंदर जो होगा, मतलब अगर मैं उस पॉइंट को और लाइन को और अंदर ले जाऊं तो वो हमारे सर्कल को दो पॉइंट्स में काटेगा। मान लेते हैं यहाँ एम एंड एन है या फिर ए एंड बी है, कहीं भी ए और बी पे काट रहा है या एम एंड एन पे काट रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा सेकेंड। हम उसको अंदर से अंदर एम टू एन, अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट है तो वो आएगा कॉर्ड। अगर ए बी लाइन है तो वो आएगा सेकेंड, वो कहलाएगा सेकेंड। अगर आप समझ पाए होगे तो यहां जो है सिर्फ यहां से यहां तक है, ये लाइन सेगमेंट है। पॉइंट टू पॉइंट होता है वो एक लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट कहां से कहां तक होगा? लाइन सेगमेंट अगर मैं डिफाइन करूं तो लाइन सेगमेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। जैसे अगर मैं ये पॉइंट है तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ए बी को मैं उठा के यहाँ रख दिया, वो कॉर्ड है। लेकिन अगर ये एरो है, ये हमारे पास लाइन आता है, ये इनफाइनाइट होता है ए बी लाइन। अगर मैं इसको मैं ए बोल दूं, इसको मैं बी बोल दूं, तो ये ए बी लाइन जो है हमारा इनफाइनाइटली जाएगा और वो बीच से जा रहा है कहीं से या फिर यहीं से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत क्लियर तरीके से इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड एंड टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सर्कल, ये सिंपल वही चीज़ें हैं जैसे सेकंड, टेंजेंट एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया था। आप इसको पॉज कर लो, पॉज करने के बाद इसको लिख सकते हो या फिर डेफिनेशन इसमें से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं एक एक करके और भी चीज़ें अगर मैं बताऊं तो जैसे कि टेंजेंट के बारे में अगर बात करें तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एग्जैक्टली वन पॉइंट मतलब एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल हैज वन टेंजेंट। मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ भी होगा, एक पॉइंट यहाँ भी होगा, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा। ठीक है, तो PQ जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, PQ ये एक टेंजेंट है। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो पॉइंट A है। ठीक है, इतना ही हमें टेंजेंट के बारे में अभी जानना है। नेक्स्ट, सेकंड, मैंने कॉर्ड और सेकंड में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके मैंने आपको बता दिया था। आप सर्कल को कोई भी लाइन अगर काट रही है किसी दो पॉइंट में तो उसका वो सेकंड कहलाएगा। ठीक है, सेकंड टू अ सर्कल इज अ लाइन विच हैज टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल। ठीक है, PQ इज द सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड हमारे पास अगर मैं देखूं तो एक सेकंड के अगर मैं पैरेलली बहुत सारे सेकंड खींचूं तो मेरे पास दो टेंजेंट्स निकलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे दिया, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, यही चीजें एनसीईआरटी में भी दी हुई है। अगर मैं कोई भी सेकंड लूं, मान लेते हैं ये PQ इज अ सेकंड, अगर ये PQ सेकंड है तो उसके पैरेलली मैंने बहुत सारे सेकंड और खींचे, लेकिन कुछ ऐसे सेकंड्स आएंगे जैसे कि ये PQ डैश Q, P डैश Q डैश और ये P डबल डैश Q डबल डैश, ये दोनों ऐसे लाइंस आएंगे जो इसके टेंजेंट होंगे, ना कि सेकंड होंगे। तो किसी भी सेकंड के फॉर एवरी गिवन सेकंड ऑफ अ सर्कल देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट व्हिच आर पैरेलल टू इट एंड टचेस द सर्कल एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। ठीक है, ये आप इसको, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे लिख मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। आप इसको डेफिनेशंस आप इसमें समझ सकते हो। बेसिक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है सेकंड और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहां पे लिखा हुआ है इंटीरियर रीजन। इफ द पॉइंट इज एन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्कल, एनी लाइन थ्रू दैट पॉइंट विल बी अ सेकंड। ओके, सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल विच पासेस थ्रू अ पॉइंट दैट लाइज इनसाइड इट। तो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट करके आप थोड़ी देर के लिए पढ़ लोगे, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, अगर मैं बोल रहा था कि अगर अंदर में सर्कल के अंदर में कोई एक पॉइंट है, जैसे कि एक बुक में आपके दिया हुआ है, आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये अगर सर्कल बनाता हूँ, यहाँ से अगर मैं अंदर में कोई पॉइंट लूंगा तो वहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता, क्योंकि मैं वहाँ से कितने भी टेंजेंट्स खींचूँ कुछ नहीं होने वाला। वहाँ से कितनी भी लाइन सेगमेंट्स खींचूँ, कितनी भी लाइन खींचूँ
कुछ नहीं होने वाला, उसमें से टेंजेंट नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो आउटसाइड द सर्कल है, किसी भी सर्कल के आउटसाइड पर है, तो वहां से मैं यहाँ दो टेंजेंट्स बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे PT1 एंड PT2, यहाँ मैं T2 बोल देता हूँ इसको, ये PT2 है, ठीक है। तो यहाँ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स इज 2, TP1 एंड TP2, ओके। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट मैं कैसे निकाल सकता हूं यहाँ लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से पॉइंट देखना है, ये पॉइंट I है, ये पॉइंट P है, तो मैं देखता हूं, अभी हम थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम से हम देखेंगे कि यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है, वो सेंटर जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अगर मुझे या तो रेडियस दिया है या तो IP दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लूंगा, इस तरीके से मैं डिस्टेंस ऑफ या फिर लेंथ ऑफ अ टेंजेंट में यहाँ से निकाल सकता हूँ IP, ठीक है। वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, वो हम समझ में आ जाएगा, जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉर्ड, टेंजेंट एंड सेकंड, ये तीनों के बारे में इतने टाइम से हमने पढ़ा हुआ है, और ये पढ़ते हुए हमने ये जाना है कि सेकंड क्या है, जो बीच में से लाइन जाए, और कॉर्ड क्या है, लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस को टच करे, और टेंजेंट जो है मैंने अभी बार बार बताया, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये एक परपेंडिकुलर भी रहता है, सर्कल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट की तरफ एक लाइन खींचूं तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, या फिर मैं ये बोलूं कि टेंजेंट जो है तभी होगा जब वो परपेंडिकुलर हो रेडियस के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्कल। यहां पे मैं जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ गया हूं, जैसे कि कॉर्ड, सेगमेंट, सेकेंड, डायमीटर, रेडियस, सेक्टर्स, कॉर्ड और टेंजेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अभी तक में क्लियर कर ली हैं, ठीक है। अब मेरे पास जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि टेंजेंट है, जैसे कि हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम सबसे पहला थ्योरम यही है कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट किसके, रेडियस के, ठीक है। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं किसी भी रेडियस के, यहाँ ये भी रेडियस है, इसके रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो मैं बोल रहा था, P पॉइंट पे जो टेंजेंट यहाँ पे है, वहां पे अगर मैं देखूंगा कि OP अगर रेडियस है तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि NCERT का ही मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इसको प्रूफ भी करने के लिए बोलूँ कि OP परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि लेट Q बी अ पॉइंट ऑन XY, कोई भी पॉइंट को अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, सपोज इट टचेस द सर्कल एट R, किसी भी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है ये, तो वो देखेंगे कि हम वो पॉइंट जो है उससे लंबा ही होगा, मतलब OP जो है OR से बड़ा ही रहेगा, सॉरी OQ जो है OR से बड़ा ही रहेगा। वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब वो OP के पास में आएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि OQ जो है हमेशा OR से बड़ा रहेगा, OQ हमेशा OP से बड़ा रहेगा। सेम विल बी द केस विद ऑल द अदर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पे मैं अगर करूं तो ये सेम रहेगा। तो इस डेफिनेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि अगर जो पास वाले पॉइंट है सबसे कम है वही परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम अगर कहीं पे भी अगर मैं डिस्टेंस नापूंगा तो मैं परपेंडिकुलरली नापूंगा, ठीक है, मैं टेंजेंशियल या फिर लेटरल डिस्टेंस में नहीं देखता हूं, ठीक है। इसीलिए ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर आता है, ये टेंजेंट है वो रेडियस के, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं यहाँ पे, ये जो टेंजेंट रेडियस ये हमें बोला जाता है, दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज टेंजेंट रेडियस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम सेकंड है, सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सटर्नल पॉइंट पे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स मतलब कौन कौन से टेंजेंट्स है, ये सर्कल है, सर्कल के आउटसाइड पे ये पॉइंट P है हमारे पास में, यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब कि OQ और PR, ये हमारे पास टेंजेंट्स है, ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो लेंथ इक्वल है, मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं, मुझे दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा प्रूफ के लिए, ट्रायंगल एक PQO एंड अ ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, एक और ट्रायंगल जो मैं ले लेता हूं वो ट्रायंगल है हमारे पास POR। ट्रायंगल PQO और POR ये दोनों को मैं क्या कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद क्या हो जाएगा कि OQ बाई CPCT PQ इज इक्वल्स टू PR हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंसी मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं, बाई साइड, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कॉमन साइड है, PO इज इक्वल्स टू PO, ठीक है। और हमारे पास ये जो है QO इज इक्वल्स टू RO, QO is equals to RO, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, since it is a radius and radius of a circle is always equal, radius of a circle is always equal,
फॉर वन सर्कल इट इज इक्वल, एंड ये जो 90 डिग्री है एंगल आर, जो टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ में क्या बना रहा है 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री, या फिर ऐसे एस एंगल से एस ए एस से बोल सकते हैं, या फिर एस एस ए से बोल सकते हैं, या फिर आर एच एस से बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों से हमने इसको कंकरेंस प्रूफ कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कंकरेंसी प्रूफ करने के लिए मैंने कंकरेंट प्रूफ करने के बाद बाइसिपिसिटी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इस थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, इस थ्योरम को हम क्या बोलेंगे, सेम ये कंकरेंसी हमने प्रूफ किया है, इक्वल टेंजेंट लेंथ थ्योरम। तो हमने दो चीज देखा, दो चीज क्या क्या देखा। पहला चीज हमने देखा कि ये जो सर्कल है, सर्कल पे जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उसके। ठीक है, दूसरी चीज हमने देखा कि ये जो बाहर में अगर टेंजेंट पॉइंट है, पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बन रहा है तो वो टेंजेंट के लेंथ जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये दोनों के हमने नाम हमने देख लिए कि जैसे इक्वल टेंजेंट लेंथ थ्योरम है ये। ठीक है ना, अब देखते हैं यहाँ पे वही चीज वापस से मैंने यहाँ पे समराइज करके लिखा हुआ है, जैसे कि टेंजेंट रेडियस थ्योरम क्या चीज है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर होगा, और इक्वल लेंथ टेंजेंट लेंथ थ्योरम कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट है अगर, तो उसमें हमारे पास में जो लेंथ है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, यहां पे हमारे पास सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे हमारे पास सिर्फ ये दो थ्योरम है, यहां पे हमारे पास सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ सारे के सारे कंसेप्ट एंड रिजल्ट्स को यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस 2 मिनट मैं लूंगा। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जैसे अगर मैं बात करूं इक्वल कॉर्ड सस्पेंड इक्वल एंगल, हमारे पास कॉर्ड है, मान लेते हैं लेट अस से दिस इज अ कॉर्ड, let us say this is a chord AB, और सेम कॉर्ड सेम लेंथ का अगर कॉर्ड है ये CD, तो वो सेंटर पे जो है हमारे पास, अगर ये कॉर्ड अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कॉर्ड अगर लेंथ इक्वल है तो ये कॉर्ड भी थीटा एंगल ही बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं, इफ द एंगल सब्सटेंड बाय द कॉर्ड आर इन अ सर्कल एट अ सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, वाइस वर्सा। इसका वाइस वर्सा, अगर थीटा थीटा बना रहा है तो वो जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है कॉर्ड, तो उसके जो ए बी और सी डी वो इक्वल होंगे, वाइस वर्सा पहले वाले से। ठीक है, अगर तीसरे पॉइंट पे जाऊं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट मीन्स अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं, मैं चलो इसी में ही ले लेता हूं, मान लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर बीच में नहीं बना है, आप थोड़ा समझ रहे होगे, क्योंकि ये बीचों बीच सेंटर मुझे बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बीचों बीच, यहाँ पे सेंटर है, मान लेते हैं ये कॉर्ड मैंने बनाया। अगर इस कॉर्ड ए बी में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि सेंटर से होके आ रहा है, ये सेंटर ओ है ना, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से होके आ रहा है, तो ये हमेशा अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा एक दूसरे को, मतलब ये अगर मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो ये दोनों जो मतलब ए डी और बी डी इक्वल होगा, मतलब ये जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर जीरो से ओ से हो करके कॉर्ड की तरफ गिर रहा है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसको बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये हम कह सकते हैं, यहां से ये थ्योरम कह रहा है हमारे पास। ठीक है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू वन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी बाइसेक्ट वाला आपको समझ में आ गया, ये भी आप प्रूफ कर सकते हो बाइसेक्ट वाले को। आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास डाटा है और बाकी आपके पास ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉमन, फिर कंकरेंसी, कंकरेंसी से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मेरे पास में अभी दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं ये समझाने के लिए था इसलिए मैं इरेज ऑल इंक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आ रहा हूँ, तो देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल विद 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मैं यहाँ जाऊँ तो 3 कोलिनियर, अगर मैं एक पॉइंट लूँ तो यहाँ से एक पॉइंट से मेरे पास कितने सारे सर्कल बन सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्कल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट लूँ, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, एंड 3 पॉइंट अगर मैं लूँ तो एक पॉइंट ये है मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है मान लेते हैं, एक पॉइंट ये है। आप इसको ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, पहले ये सिलेबस में था, अभी नहीं है कंस्ट्रक्शन में, कि अगर मैं 3 कहीं भी मैं पॉइंट बनाऊं, कहीं भी डॉट बनाऊं, तो इस डॉट से मैं 3 अगर कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पे नहीं है अगर तीनों पॉइंट, तो मैं उसमें से सर्कल खींच सकता हूं और वो सर्कल का सर्कमफेरेंस वो तीनों पॉइंट्स पे आएगा। ये थ्योरम कह रहा है, और ये होता है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में हमारे पास पहले ये सिलेबस पे था, अभी नहीं है।
ठीक है। और ये अगर होगा तो मैं दूसरे एक वीडियो में मैं इसको कवर भी कर लूंगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं यहां पे, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, दैट मीन्स अगर कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मान लेते हैं ये ए बी और ये बी सी, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसी से बना सकते हो, इसके एंगल को सस्पेंड करके आप बता सकते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और उसके बाद आप इसको फिर से सीपीसीटी से आप इसको या फिर किसी और तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हो इसे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर से वाइस वर्सा, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो कॉर्ड्स जो होंगे ऑफ अ सर्कल अगर इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे। एकदम सिंपल सा बात है जो आप सिंपली आप पढ़ सकते हो, कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल, वापस से वही बात है, ठीक है। इसमें अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूं इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे, द एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग ऑफ द सर्कल। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर ये कॉर्ड ये सेंटर पे अगर ये 80 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, अगर ये कॉर्ड 80 डिग्री ये सेंटर पे बना रहा है तो इसका कहीं पे भी अगर किसी सर्कमफेरेंस पे हम देखेंगे तो उसका हाफ होगा, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है, ये 40 डिग्री होगा। ये एक सिंपल सा पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगहों पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं यहां पे, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सिंपल पॉइंट्स। इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स सस्पेंड्स equal angles at the two other points lying on the same side of the circle, same side of the line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है, तो यहां अगर मेरे पास एक कॉर्ड है वो ए और बी, अगर इसके एक ही साइड पे कोई एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ऐसा ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, तो ये उसके दूसरे साइड पे कहीं भी जो एंगल बना रहा होगा वो भी थीटा ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसको कहीं और से भी अगर लूंगा तो ये इसके थीटा नहीं आएगा, ठीक है, ये रहा, यहां से ये थीटा नहीं आएगा। ये आपके बुक में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप एक बार इसके बेसिक चीजों को आपने समझ लिया, क्योंकि इसके एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, यहां लिखा हुआ है कॉर्ड्स ऑफ द इक्विडिस्टेंस, सॉरी मुझे आगे जाना पड़ेगा, हाँ, if the line segment joining the 2 points suspend an equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। और वो किस में रहेगा? अगर वो सेम एंगल रहेगा तो उस पूरे के पूरे कॉन्साइक्लिक होगा, मतलब वो चारों के चारों सर्कल के सर्कमफेरेंस पे ही आएंगे, ठीक है। ये एक सर्कमफेरेंस का ये हमारे पास एक थ्योरम और है। द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, साइक्लिक होना जरूरी है, साइक्लिक नहीं रहेगा तो ये आप हर जगह पे यूज नहीं कर सकते। क्वाड्रिलेटरल मींस, लेट मी इरेज दिस वन, यहाँ पे अगर हम समझ लिए हैं सारी चीजों को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज जो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर ये चारों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास में तो इसके आइदर पेयर्स, आइदर अपोजिट पेयर्स, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये का सम 180 डिग्री होगा। टोटल सम तो 360 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका सम चारों का नहीं, सिर्फ ये दोनों का और ये दोनों का। आप समझ पाए इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट द सम ऑफ द आइदर पेयर, ये मैंने अभी बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ओनली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने पे ही 180 डिग्री होगा अपोजिट पेयर, अदरवाइज नहीं है। अपोजिट एंगल्स ओनली, एडजेसेंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ अपोजिट एंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तभी। अगर मैं सिंपली कोई क्वाड्रिलेटरल बना दे रहा हूं और ये क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, अगर मैं सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बना दे रहा हूं और इस क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ध्यान रहनी चाहिए ये बातें। इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द
क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, जस्ट वाइस वर्सा। अगर ये चारों के चारों में ये दोनों क्या है 180 डिग्री है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वो साइक्लिक ही है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बातें थी जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब की है। इसी में ही प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आपके पास में मेरे ख्याल से जो भी कंसेप्ट है जो सर्कल का जो क्लियर नहीं हो रहा होगा वो इस वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास कितने टेंजेंट्स हैं जो एक सर्कल से जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स है। जैसे ये एक सर्कल है, इसमें हमारे पास में इनफाइनाइटली टेंजेंट्स, आप क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है सर्कल में, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स होंगे उतने टेंजेंट्स होंगे, जहां जहां पे पॉइंट है वहां वहां पे उसका रेडियस खींच सकते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद ही कर सकते हो। वैसे मैं ये वन शॉट वीडियो है इसलिए मैं यहाँ पे ये तो नहीं बता रहा सारे के सारे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ हम आगे चलते हैं। जैसे कि अपने पास में ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि टेंजेंट पी क्यू इज एट अ पॉइंट, सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैंने उठाया है। PQ at a point P of a circle of a radius 5 cm meets at a line through a center O at a point Q so that the OQ is 12 cm, then the length of PQ is simple Pythagoras theorem है, जो हमारा कोई भी 8th का भी बच्चा हमें बना देगा। ठीक है, सिमिलरली हम ये ड्रॉ करने का क्वेश्चन है, आप ये बना सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 अगर मैं जाऊँ आगे, ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैं नॉर्मल क्वेश्चंस तो ये है ही, हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक आध क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। If TP and TQ are the same tangents, TP and TQ are the two tangents of a circle with the center O, so that angle POQ is equals to how much? 110 degree. Then angle PTO, then angle PTQ, this angle. तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? PTQ is what? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखो कि हम जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक साइड क्वाड्रिलेटरल में या फिर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सम जो है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में 120 डिग्री होता है, इसमें 360 डिग्री होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 110 प्लस 90 प्लस ये एंगल हम मान लेते हैं x, या फिर आप एंगल PTQ लिख दो डायरेक्टली, PTQ यही एंगल यहाँ पे लिख दो, या फिर x बोल दो तो x आपके पास में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सिंपल, ये 70 आया आपके पास PTQ। ठीक है, सिमिलरली आपको बोर्ड पैटर्न में अगर लिखना होगा तो आप इसको एक बार देख सकते हो पॉज करके। इसी पैटर्न में आपको लिखना है, एक एक पैटर्न्स के आपके पास में एक एक चीज़ों के लिए आपके पास मार्क्स होते हैं। अगर आप डायरेक्टली इतना कर दिए जैसे हमने वहाँ पे MCQ जैसा कर दिया, इसलिए वहाँ पे मार्क्स नहीं होगा। अगर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो आपको पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको ये लिख के बताना पड़ेगा आंसर के लिए। सो PTQ इज 70 डिग्री विच इज़ ऑप्शन बी। खैर ये MCQ ही था। ठीक है, अगर हम थ्योरेटिकल आता है तो हम उसको ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये भी सेम तरीके का ही क्वेश्चन है। मैं अगर और आगे जाऊं तो प्रूफ के भी कुछ क्वेश्चंस हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम कहीं कहीं पे आपको मेजर क्वेश्चंस आपको प्रूफ के ही मिलेंगे। ठीक है, मेजर क्वेश्चंस आपको प्रूफ के ही मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक साइक्लिक। अब ये आपके लिए दूसरे पूरे के पूरे लेके आने पड़ेंगे मुझे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम देख पाएंगे। किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं और भी तरीके से। जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स में आता है। ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ये जो है ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। ठीक है, सच दैट द सेगमेंट्स BD, वेयर इज BD, ये BD। ठीक है, BD यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, क्योंकि ये हम देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे मतलब ये स्केलेन ट्रायंगल है, ना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, देखने में भले लग रहा होगा क्योंकि ये 8 है, ये 6 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास कम लेंथ है, यहाँ पे ज़्यादा लेंथ है, यहाँ पे ये 8 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ 8 है इसलिए ये भी 8 होगा, क्योंकि टेंजेंट B है, BE है और टेंजेंट BD है। यहाँ पे CD भी एक टेंजेंट है तो ये भी 6 होगा। अब EF और AF और EA ये दोनों हमें पता नहीं है, तो ये टेंजेंट के रूप में हम X और एक्सिस को भी देख सकते हैं। ठीक है,
divided by the point of contact D of the length 8 cm and 6 cm respectively as shown in the figure. Find the side AB and AC. AB निकालना है हमें, AB निकालना है और AC निकालना है। तो हमें पास 6 है और ये 8 है, तो हमारे पास ये X और ये X, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है, ये दोनों अगर अपने को मिल जाएगा तो हमारा आंसर क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ बाइसेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें देखना है, उसे निकालना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये एरिया ले सकते हैं क्या, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट ABO। ये तीनों के एरिया को अगर मैं प्लस करूंगा तो एक एरिया मुझे मिलेगा जो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB या फिर ABC। ठीक है, अब ये तीनों से मैं क्या करता हूं, इसमें मैं पहले वाले में हाफ बेस इंटू हाइट कर सकता हूं। पहले वाले में इस वाले का मैं लिखूंगा अगर एरिया, तो ये मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पे 6 + x, क्योंकि x हमारे पास ये डिस्टेंस ले लिया था हमने, ये वाला डिस्टेंस, इंटू हाइट, हाइट हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी एरिया निकल जाएगा, इसका भी एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अब कैसे निकल सकता है, क्या हमारे पास बेस और हाइट दिया है क्या, हाइट हमारे पास है नहीं, आप कैसे निकालोगे, ये OD पता है अपने को, ये 4 है, लेकिन OA पता है क्या अपने को, नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों में हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उससे भी आंसर ईजिली आ जाएगा। और अगर हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना है तो और भी कई तरीके हैं, आप इसको निकाल सकते हो। जैसे मैं ये अल्टरनेट मेथड बताया हूं आपको। ठीक है, और वहीं अगर आप इसमें जाओगे तो ये तरीके से आप निकाल सकते हो। मतलब ये हमारे पास नहीं, ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा के ही निकाला है। ठीक है, हमारे पास ये हीरोन्स फॉर्मूला, आप ये पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे लास्ट करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस पे अगर करते जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हो जाएंगे। सर्कल्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रूफ वाले ज़्यादा होंगे। मैंने आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर किया है, आप बस क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री 180 डिग्री और जो मतलब कि कॉर्ड के जो लेंथ एंगल जो जहाँ पे बना रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगर थ्योरम्स याद रखोगे तो आपको प्रूफ करने में बहुत आसानी होगी, प्रूफ अगर आपको आती है तो। थैंक यू।